इस वीडियो में हम उस सबसे आम लेकिन सबसे गहरे संघर्ष पर बात करने जा रहे हैं जिसे लगभग हर व्यक्ति कभी ना कभी महसूस करता है। आर्थिक परेशानियां, पैसे की कमी का डर, भविष्य की असुरक्षा और इन सब के बीच मन की शांति कैसे बनाए रखी जाए। यह वीडियो आपको यह समझने में मदद करेगा कि आर्थिक चिंता क्यों जन्म लेती है, मन पर उसका असर कैसा होता है और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे व्यावहारिक और भावनात्मक समाधान क्या हैं जिन्हें अपनाकर आप इस कठिन दौर में भी भीतर से स्थिर रह सकते हैं। जब जीवन में पैसों की तंगी होती है या भविष्य को लेकर डर बढ़ जाता है तो मन सबसे पहले घबराना शुरू करता है। यह घबराहट सिर्फ पैसों की नहीं होती बल्कि उस नियंत्रण के खो जाने की होती है जिसे हम स्थिर जीवन का आधार मानते हैं। जैसे ही आय कम होती है या खर्च बढ़ते हैं, मन नकारात्मक कल्पनाएं बनाना शुरू कर देता है। क्या होगा अगर नौकरी चली गई? कैसे चलेगा घर? कैसे पूरे होंगे लक्ष्य? कैसे संभलेंगे रिश्ते? असल में आर्थिक दबाव इतना थकाने वाला इसलिए होता है क्योंकि ये हमारी सुरक्षा भावना को सीधे चुनौती देता है। इस असुरक्षा को कम करने का पहला तरीका है कि मन को वास्तविकता से जोड़ना शुरू करें। अक्सर हम डर की वजह से भविष्य में उन चीजों की कल्पना कर लेते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। मन अनिश्चितता को खतरा मानता है और खतरे को बढ़ा चढ़ाकर देखता है। ऐसे समय में खुद को शांत करने का सबसे असरदार तरीका है अपने दिमाग को वर्तमान के तथ्यों से जोड़ना। खुद से धीरे धीरे कहना कि स्थिति कठिन है लेकिन असंभव नहीं। अभी मेरे पास कई विकल्प हैं और घबराहट मुझे किसी भी समाधान से दूर ले जाती है। ये सरल जागरूकता मन को तुरंत कुछ स्थिरता देती है। आर्थिक कठिनाइयों के बीच शांति पाने का दूसरा व्यावहारिक तरीका है मन को छोटे कदमों की ओर ले जाना। जब पूरी आर्थिक समस्या एक बड़े पहाड़ की तरह दिखती है तो मन डर जाता है। लेकिन जैसे ही आप किसी भी आर्थिक उलझन को छोटे छोटे हिस्सों में देखना शुरू करते हैं, जैसे रोज कितना खर्च है, किस चीज को रोक सकते हैं, क्या वैकल्पिक आय का तरीका खोज सकते हैं, वैसे ही समस्या संभालने योग्य लगने लगती है। मन को यह महसूस होता है कि स्थिति आपके नियंत्रण में है और यही एहसास मानसिक शांति को मजबूत करता है। पैसों की चिंता का एक मनोवैज्ञानिक पहलू यह भी है कि हम आर्थिक कमी को अपने मूल्य से जोड़ लेते हैं। ऐसा लगता है कि अगर पैसा कम है तो हमारी क्षमता भी कम है, लेकिन यह धारणा गलत है। आर्थिक परिस्थितियां हमेशा स्थिर नहीं रहती, वे एक चक्र की तरह उतार चढ़ाव में चलती है। चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यवस्था पे, चाहे परिवार में जिम्मेदारियां हों, लोगों की आर्थिक स्थिति बदलती रहती है। इसलिए इस समय स्वयं को यह याद दिलाना बेहद जरूरी है कि कठिन परिस्थिति आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं है। यह सिर्फ जीवन का एक चरण है और चरण हमेशा गुजर जाते रहे। जब मन बहुत भारी महसूस करता है तो उसे शांत करने का तीसरा प्रभावी तरीका है थोड़ी देर के लिए रुकना। आर्थिक चिंता का यह स्वभाव होता है कि वह दिमाग को लगातार दौड़ाती रहती है। कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा। इस दौड़ को रोकने के लिए कुछ गहरी सांसें, कुछ मिनट चुपचाप बैठना या थोड़ी देर प्रकृति के साथ समय बिताना मन को रीसेट कर देता है। यह समस्या को हल नहीं करता, लेकिन समस्या से निपटने की आपकी क्षमता बढ़ा देता है। शांत मन वही देख पाता है जो घबराया हुआ मन कभी नहीं देख सकता। अक्सर आर्थिक दबाव इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हम इसे अकेला बोझ मानकर ढोते रहते हैं। लेकिन किसी विश्वसनीय व्यक्ति से अपनी स्थिति साझा करने से मन आधा हल्का हो जाता है। कई बार समाधान भी वहीं से निकल आता है जहां हमने उम्मीद नहीं की होती। बातचीत हमें यह एहसास भी कराती है कि हम अकेले नहीं हैं, पर दुनिया में अनगिनत लोग ऐसी स्थितियों का सामना कर चुके हैं और उनसे निकल भी चुके हैं। यह भावना मन में साहस जगाती है। आर्थिक असुरक्षा से मानसिक शांति पाने का एक और आवश्यक पहलू है अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। चिंता सिर्फ दिमाग में नहीं होती, वह शरीर पर भी असर डालती है। नींद कम होना, भूख कम होना, थकान बढ़ना, यह सब मन को और अस्थिर बना देता है। इसीलिए मुश्किल समय में शरीर की देखभाल करना एक तरह से मानसिक देखभाल ही है। अगर शरीर मजबूत है तो मन को शांत रखना आसान हो जाता है। और सबसे गहरी बात यहां यह है
कि आर्थिक तनाव के समय मन एक भ्रम पैदा करता है कि स्थिति हमेशा ऐसे ही रहेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जीवन में हर कठिनाई एक समय के बाद कम होती है। कई बार हमें समाधान तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समाधान बन रहा होता है। बस हमें अपने भीतर की स्थिरता नहीं खोनी चाहिए। जब आप अपने आप को याद दिलाते हैं कि यह दौर स्थायी नहीं है और आप हर दिन थोड़ा सा भी आगे बढ़ रहे हैं, तो भीतर एक शांत विश्वास बनता है जो हर डर से बड़ा होता है। अंत में पूरी बात यही है कि आर्थिक चिंता जीवन का हिस्सा जरूर है, लेकिन जीवन का मालिक नहीं। जब आप अपने मन को भविष्य की कल्पनाओं से निकालकर वर्तमान की वास्तविकता में लाते हैं, जब आप समस्या को छोटे हिस्सों में देखते हैं और जब आप अपने मूल्य को पैसे से नहीं अपनी क्षमता से जोड़ते हैं, तब शांति धीरे धीरे वापस लौटने लगती है। मुश्किल समय से बाहर निकलने की ताकत आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे महसूस करने की जरूरत होती है।